मुक्ति आदि को बढ़ाने वाला और भगवान भोलेनाथ को संतुष्ट करने वाला तथा कानों के लिए रसायन युक्त है। भगवान का भजन कितना अच्छा लगता है, भगवान का नाम कितना अच्छा लगता है ना? अभी आप भजन कर रहे थे, कितना आनंद आ रहा था। किसी की बुराई सुनने में आनंद आता है, गाली सुनने में आनंद आता है? नहीं, लेकिन रसायन युक्त है, कानों को अमृत प्रदान करने वाले है ये कथा शिव महापुराण की। यह उत्तम शिव महापुराण कथा काल रूपी सर्प प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। कैसी कथा है ये? आपके जो पाप हैं उसको जलाकर भस्म करने का सामर्थ्य रखती है। सभी देवता आपके कर्मों का फल भुगतने के बाद ही आपको फल प्रदान करते हैं, लेकिन एक भोले बाबा ऐसे हैं, यदि आप पर प्रसन्न हो जाएं तो आपके पापों को जलाकर भस्म रखने का सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए महामृत्युंजय कहे जाते हैं। कोई और देवता है जो मृत्यु देकर जिला दे? किसी में सामर्थ्य है? किसी संत में सामर्थ्य है? नहीं। जो भी है हमारे भोले बाबा में है। अखंड ब्रह्मांड नायक वही हैं, राजाधिराज वही हैं, भोलेनाथ हैं, जो मार कर जिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। वही महामृत्युंजय हैं। कालों के काल महाकाल हैं। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो काल भी उनके सामने नमस्कार होता है। ऐसी कथा है ये। ऐसी कथा की ज्ञान गंगा में आप गोते लगा रहे हैं। सुख जी कहते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम महात्मज्यम सुधीतमः तस्य प्रीति भवेत तत्र महाभाग्यवतो मुने। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, हमने कहा ना बड़े भड़भागी हैं आप, बड़े भाग्यशाली हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति या मनुष्य को इस पुराण की प्राप्ति होती है। राजसूयज्ञेन यद पुण्यम अग्निष्ठो मशतेन च तद पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। हजारों राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। राजसू यज्ञ क्या होता है? संसार में जिसका आधिपत्य होता है, जो एक छत्र राज्य करता है, वही राजसू यज्ञ कर सकता है। वाजपेयी यज्ञ, जिस पर ब्राह्मण कृपा करें, जिस पर देवता कृपा करें, वो वाजपेयी यज्ञ करता है। सुध जी कहते हैं कि बड़भागी हैं आप जो इस भगवान शिव शंकर के शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। इसे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने गाया है। भगवान स्वयं इसकी गाथा गाते हैं। शिव की कथा सुनने मात्र से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसे कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ये कहते हैं, ये शृण्वन्ति मुनीशैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्यान् मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। मनुष्य नहीं समझे तो क्या समझे? पुराण कह रहा है, क्या समझे? रुद्र स्वरूप समझो, वो साक्षात शिव हैं। जितने लोग इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, वो शिव स्वरूप है। हमने कहा ना, शिवोहम शिवोहम, आप शिव स्वरूप हैं। कथा में भगवान भोलेनाथ की पूजा त्रिपुंड लगाकर की जाती है।
रुद्राक्ष की माला धारण करके की जाती है। बेलपत्र होना चाहिए पूजा में भगवान के। कई लोगों को हमने देखा कि बिना बेलपत्र के चले आते हैं मंदिर में, किसी का चढ़ाया हुआ धोके चढ़ा देंगे। ऐसे भक्ति होगी क्या? इसी दिन के लिए आप धन कमाते हैं कि मंदिर में चढ़ा हुआ है तो उसको धोकर ले जाकर चढ़ा दिया, कैसा हमारी पूजा हो गई? नहीं होती। लेकिन सामर्थ्यवान है तो सामर्थ्य दिखाइए, न कि कंजूसी करिए। नहीं तो हमने कहा ना, सरकार का धन सरकार के पास पुनः चला जाता है। तो भगवान की पूजा त्रिपुंड लगाकर, खास करके महादेव की पूजा में अभिषेक महत्वपूर्ण है। सभी देवताओं की पूजा में अभिषेक न करें चलेगा। आप फूल से जल छिड़कवा दीजिए, है ना। ओम सहस्रशिखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वित्वा अत्यतिष्ठत शांगुलम। भगवान नहा लिए, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में दूध से अभिषेक होना आवश्यक है। दही से नहाते हैं, सबके अपने अपने गुण हैं। तो भगवान की पूजा में अभिषेक महत्वपूर्ण है। भगवान भोलेनाथ भीगे हुए देवता है। भीगा हुआ कोई देवता है? आपको गीले में बिठा दिया जाए और 2 बाल्टी पानी डाल दिया जाए आपके ऊपर, आप खुश होंगे कि मारी मारा करेंगे? भगवान के ऊपर लोग लोटे का जल डाल देते हैं, बाबा कुछ कहते हैं, प्रसन्न होते हैं। दुनिया में जो चीज, जो वस्तु किसी के काम की नहीं है, वो भगवान भोलेनाथ को काम में आती है। क्या मानते हैं बाबा? बिलपत्र, धतूरा, भांग, मदार का पत्ता, है ना? यही तो चाहते हैं बाबा। और क्या चाहते हैं? आपसे नहीं कहते कि हमको सोने की चैन चढ़ा दीजिए, हमको बाली बनवा दीजिए। लेकिन लाला हमारे राजसी देवता हैं, इनको तो श्रृंगार बढ़िया चाहिए, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बाली, बढ़िया चैन चाहिए। सुत जी, तो ये हमारे भोले बाबा इतने साधारण हैं। अगर आप जल्दी में हैं और तुरंत ही आए, एक लोटा जल भी डाल दिए, नमस्कार कर लिए, तो भी बाबा खुश हैं, शिकायत नहीं करते। फिर बोले हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शोभित है जिनके साथ, कर्पूर गौरम, कपूर के समान जिनका शरीर है, सफेद है, सारी वस्तुएं सफेद सफेद बाबा को चढ़ती हैं। सफेद फूल हो, सफेद भस्म हो, सफेद वस्त्र हो, सफेद आभूषण हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा करने वाले नाम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, संसार की सुधि लेते हैं। भुजगेंद्रहारम, सर्पों की माला गले में लपेटते हैं। भुजगेंद्र का हार है, सर्पों की माला। किसी को वासुकी महाराज बाबा के सर के ऊपर खड़े हैं, लोग बढ़िया से रोज उनको साफ सफाई करके ले जाके बढ़िया से लगा देते हैं। अगर अभी असल के भुजगेंद्र आ जाए, देखिए भगदड़ मच जाएगी, लेके डंडा दौड़ पड़ेंगे पीटने के लिए, पत्थर मारना शुरू करेंगे। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा अपने ही आनंद में रहते हैं। हृदयारविंदे, और जन जन के हृदय में विराजमान है। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। पराम्बा भगवती भगवान के बाएं विराजती, उनकी शक्ति है। बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं और बिना शिव के शक्ति अधूरी है। इसलिए जब भी पूजा हो, शिव शक्ति की पूजा साथ में ही हो।
ऋषि मार्कंडेय ने यह गलती की थी। वो भगवान भोलेनाथ को ज्यादा वरीयता देते थे, पराम्बा भगवती को नमस्कार तक नहीं करते थे। आपके घर में कोई जाए, पतिदेव को नमस्कार कर दे और आपके चरण तक न छुए तो क्या वो शोभा देगा? फूटी आंखों नहीं सुभाएगा, बल्कि निकलने के बाद कहेंगे कौन था जी, बड़ा उदंड था। तो जाओ तो पंडित जी के अगर पैर छूते हो तो पंडिताइन के भी पैर छूना चाहिए। गुरु को नमस्कार करते हो तो गुरु माता को भी नमस्कार करना चाहिए। तो बिना शिव के शक्ति अधूरी है और बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं। पुराण श्रवण, ये पुराण जो है पापों को भस्म करने वाला है, आपके तापों को जलाकर राख कर देने वाला। कहते हैं सुत जी, मुहूर्तवा तदर्थवा तदर्थवा षडम चवा ये शुण्वन्ति पुराणम तन तेषां दुर्गति भवेत। जो लोग एक मुहूर्त या आधा या उसका भी आधा, है ना, इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। अब ये मत समझिएगा कि पंडित बाबा जी ने कह दिया है कि एक मुहूर्त या आधा या उसका आधा, तो कल से कथा में आना बंद कर दीजिएगा। ऐसा मत करिएगा। जो प्रथम दिन आया है वो संकल्पित है 7 दिन की कथा सुनने के लिए, और जिन जिन माताओं ने कलश उठाया है वे भी संकल्पित हैं। संकल्प का अर्थ क्या है? आप प्रतिज्ञाबद्ध हैं। प्रतिज्ञा क्या होती है? भगवान के साथ आपका संबंध। जब उस प्रतिज्ञा को आप पूरा नहीं करते तो वही प्रतिज्ञा श्राप बन जाता है और आपको दुख देना शुरू करता है। तो आप संकल्पित हैं, आप प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि आपको 7 दिन इस कथा में आना है, कथा श्रवण करनी है। क्योंकि अगर बालक पेट में है, गर्भ में है, 1 महीना उसकी परवरिश की जाए और बीच में छोड़कर 9वें महीने में भोजन दिया जाए तो क्या हुआ? बचेगा नहीं। तो कथा पहले दिन से जो श्रवण करता है और आखिरी दिन तक जो श्रवण करता है उसी को पुण्य प्राप्त होता है। मान लीजिए कि इन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे हैं या बड़ी श्रद्धा है। हमारे एक समिति के सदस्य थी, बेचारी खूब कार्य करती थी, बड़ा बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी, लेकिन पता चला कि उसकी सासू माता का देहांत हो गया और बेचारी को गांव जाना पड़ा। देखिए श्रद्धा अनंत है, लेकिन होगा वही है वही जो राम रचिरा था, को कई सके बढ़ावे शाखा। वही है वही जो राम रचिरा था, होगा वही जो भगवान राम चाहते हैं। तो कहने का अर्थ है जो परिश्रम या किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे हैं तो एक दिन तो अवश्य आना है और कथा श्रवण करनी है। लेकिन जो संकल्पित हैं वो सदैव और 7 दिन लगातार आते रहें, क्योंकि संकल्प है आपका, और संकल्प यदि पूरा नहीं होता तो वही शाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखें। ईश्वर कहते हैं यह शिव महापुराण 24,000 श्लोकों का है। इसमें कुल मिलाकर 24,000 श्लोक हैं। और श्रीमद् भागवत में, भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। और इसको कौन सुना रहा है? सुत जी महाराज सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। और श्रीमद् भागवत महापुराण किसने सुनाया? बताइए, अभी तो बात हुई थी। श्रीमद् भागवत महापुराण किसने किसको सुनाया? नहीं है, ध्यान यहाँ नहीं है, भोजन पर चला गया लगता। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। और यह कथा कौन सुना रहा है? सुत जी महाराज सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। 88,000 ऋषियों का सत्र चल रहा है। जिस प्रकार आप लोग बैठे हैं उसी प्रकार 88,000 ऋषि बैठे हुए थे।
और सुत जी सबकी तरफ से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज, इस कलिकाल को भस्म करने वाला या इस कलिकाल को दूर करने वाला या इसमें जो यातनाएं मिल रही हैं उसको दूर करने का कारण क्या है और उसका उपाय क्या है? कारण ये है कि हम भगवान का नाम नहीं लेते, हरि नाम सुमिरन नहीं करते, इसलिए परेशान हैं। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि सत्संग हो, भगवान की कथा श्रवण करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें और बड़ों की सेवा करें। यह भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने वाला जो जब हम कथा सुनते हैं, देखिए भक्ति एक ऐसी होती है कि कभी कभी व्यक्ति सिर्फ प्रणाम करके भगवान को चला जाता है, लेकिन यदि आप निरंतर उस कार्य को कर रहे हैं तो आपकी भक्ति बढ़ने लगती है। तो एक दिन मन में विचार आता है कि यार हम रोज प्रणाम कर रहे हैं, आओ आज बाबा को जल चढ़ा दें। भक्ति बढ़ी, फिर जल चढ़ाने के बाद मन में संकल्प उत्पन्न होता है कि एक दिन दूध भी चढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे भक्ति बढ़ती है, परिपक्व होती है, तो दूध चढ़ाने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद और परिपक्व हुए तो भोलेनाथ के दरबार में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। कुछ और परिपक्व हुए तो बाबा के दरबार में घंटों बैठने लगे। इस प्रकार भक्ति में जब प्रगाढ़ता आती है और भक्ति जब उठने लगती है और आपके हृदय में विराजमान होने लगती है तो आप भगवान की पूजा में अधिक समय देना शुरू कर देते हैं। होता है कि नहीं होता? हुआ है कि नहीं किसी के साथ? हुआ है ना कि पहले प्रणाम करते थे, पहले एक अगरबत्ती से काम चलता था और उसके उपरांत फिर दूध, दही, बिलपत्र, चंदन, अगरबत्ती, भोग आदि सब चढ़ाने लगे। उसके बाद मन में आया कि यार पंडित जी को दक्षिणा दिए बिना काम होता नहीं सफल, और ब्राह्मण को दक्षिणा भी देनी चाहिए, आओ दक्षिणा दे दो। दक्षिणा भी देने लगे, तब आपका कार्य धीरे धीरे सफल होना शुरू होता है। यही संकल्प है, इसी को संकल्प कहते हैं। इसमें संहिताएं 7 संहिताओं में बटा है। ये पहली है विंदेश्वर संहिता, दूसरी है शतरुद्र संहिता जिसमें सती माता का चरित्र है, तीसरी है कोटि रुद्र संहिता जिसमें असंख्यों शिवलिंग के बारे में बताया गया है और त्रिपुंड के बारे में बताया गया है। रुद्राक्ष की माला कितने मुखों की सही होती बताया गया है। और कोटि रुद्र संहिता है तथा उमा संहिता कही गई है। छठी है कैलाश संहिता, 7वीं है वायवीय संहिता। इस प्रकार से इसमें 7 संहिताएं हैं। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च कलां शिव पुराणस्य नारहन्ति खलु षोडशी। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने के बाद भी शिव महापुराण की बराबरी नहीं हो सकता। 16वें अंश कला की बराबरी नहीं कर सकते। सैकड़ों वाजपेय यज्ञ कर लीजिए, सैकड़ों राजसू यज्ञ कर लीजिए। राजसू यज्ञ किसको कहते हैं? जो चक्रवर्ती होता है, समस्त भूमंडल पर जिसका राज्य होता है वही चक्रवर्ती कहा जाता है। समस्त ब्राह्मणों संत समाज को जो साथ लेकर चलता है वही वाजपेय यज्ञ कर सकता है। तो उसके वो इस पुराण के 16वें अंश की बराबरी भी नहीं कर सकता। कितना महत्वपूर्ण है यह पुराण, भोलेनाथ की गाथा है। कहते हैं कि शैवं पुराणममलं शैव सर्वस्वमादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखेप्सुना। देखिए भैया, थोड़ा शांति बनाए रखें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय हर 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 भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर 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 भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधर शिव गंगाधर हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधर शिव गंगाधर हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधर शिव गंगाधर हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधर हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय ये त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय बोले नमः शिवाय
के दामिनी बादल में बिजली चमके जो दामिनी बादल में बिजली चमके जो दामिनी बादल में बिजली चमके जो दामिनी बोले तेरी जटा में बल में त्रिशूल दम बाज डमरू बाज डमरू कर में त्रिशूल बोले तेरी जटा में बहती है गंगा बोले तेरी जटा में बहती है गंगा शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा बोले तेरी जटा में शंकर जी भोलेनाथ की भगवान की है, श्री हरि भगवान की जय। समय हो गया है, 6 बज रहा है। यदि आप लोगों को जल्दी न हो तो आगे बढ़ें, और यदि आपको जल्दी हो तो विश्राम करें। बताइए, कथा सुनना चाह रहे हैं आगे कि विश्राम करना चाह रहे हैं? सुनना चाह रहे हैं? अच्छा, महात्मा सुना के आपको एक 15-20 मिनट में हम आरती करवा के छोड़ देते हैं, क्योंकि माताएं हैं, भोजन भी बनाना होगा, है ना? लोग इंतजार भी करते होंगे, नहीं तो शंकर जी आएंगे तो नाराज होंगे कि दिन भर कथा सुन रही है। कथा भोजन देगा। तो आपके आग्रह पर चलते हैं आगे। सुत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, इस कथा के महात्मा के बारे में आपको बताते हैं, महात्मा के बारे में बताते हैं। इस कथा को किसने सुना, उसका क्या प्रभाव पड़ा और क्या फल मिला। सुत जी कहते हैं, सुत सुत महाभाग धन्यस्तुम परमार्थविदः
अद्वैतयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हिनः। आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं सुत जी। आपने कृपा करके आप सभी को यह अद्भुत कथा सुनाने का निर्णय लिया है। सुत जी को शौनकादि ऋषि कर रहे हैं। सुत जी कहते हैं कि भूतल पर इस कथा के समान कल्याणकारक सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। ये जान लीजिए कि शिव महापुराण कथा के जैसी कोई कथा नहीं है, जो आपके पाप ताप सभी को जलाकर भस्म कर देती है। कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी और अधम इस कथा को सुनने के बाद भगवान के शिवलोक को पहुंचे हैं, यह कथा आगे आपको बताने जा रहे हैं। ये मानवाः पापकृतो दुराचारताः खलाः कामानिनिरता नित्यं ते विशुद्धगणेन वे। कहते हैं पहले की बात है, कालांतर में किरात नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था देवराज। बड़े ही अज्ञानी, दरिद्र और रस बेचने वाले थे। रस, ब्राह्मण को रस नहीं बेचना चाहिए। रस का मतलब क्या पता है? दूध, तेल ब्राह्मण को नहीं बेचना चाहिए। तो बड़े अधम थे, दुष्ट थे और दरिद्र थे तथा अज्ञानी थे। त्रिकाल संध्या नहीं करते थे। ब्राह्मण बहुत से लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन यदि आपके अंदर वो तत्व नहीं है, यदि आप वो त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं, तो आप काहे के ब्राह्मण हैं? आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है तो काहे के ब्राह्मण हैं? तो शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को रस बेचने का व्यापार नहीं करना चाहिए। दूध, तेल ये नहीं बेचना चाहिए। अब यहाँ पर ये बेच रहे हैं आत्मदेव। स्नान संध्या कर्मों से भ्रष्ट थे, वैश्यावृत्ति में तत्पर रहते थे, पराई स्त्री गामी थे और अपने किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। देखिए, विश्वास होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, है ना? विश्वास भगवान शिव है, श्रद्धा माता है। विश्वास जब होगा श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा माता जगदम्बा, विश्वास भगवान भोलेनाथ। विश्वास होना चाहिए। पंडित जी ने कह दिया कि भैया ये यहाँ पर हमने आपका सिद्ध कर दिया है पूजा, विश्वास करिए, न कि मन में मतभेद हो। यदि भावना गलत है तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। यदि आपको ब्राह्मण पर संदेह है, उसके कार्य पर संदेह है, तो चाहे आप कितनी भी पूजा कर लें, उसका फल नहीं प्राप्त होगा। कई लोग तो जब बुलाते हैं घरों में तो आंख लगा कर देखते हैं कि भैया पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। महाराज इतना जल्दी कैसे हो गया? अरे इतना समय लगता है। अरे भाई, आप उनको अपना कार्य सिद्ध करने के लिए बुलाए हैं कि नौकरी करवाने के लिए? हाँ, ब्राह्मण नौकर थोड़ी है, वो तो भगवान का अंश है ना। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद यह मानव शरीर मिला, और मानव शरीर मिलने पर जब आप ब्राह्मण बने तो समाज के कल्याण के लिए बने, न कि किसी का अभिष्ट करने के लिए। ब्राह्मण को शास्त्र ये आदेश नहीं देता कि आप किसी का कार्य नष्ट करें या किसी के कार्य में विघ्न उत्पन्न करें या किसी के कार्य का खंडन करें।
आप कल्याणवादी हैं, कल्याण करना आपका कार्य है। मनुष्य भगवान के बाद यदि किसी पर विश्वास करता है तो वो है ब्राह्मण, और आप भ्रष्ट हो रहे हैं। अच्छा, कलयुग ने सबसे ज्यादा अगर किसी पर आक्रमण किया है तो ब्राह्मणों पर किया है। ब्राह्मणों को भ्रष्ट बना दो, दूषित कर दो, समाज अपने आप भ्रष्ट हो जाएगा, अपने आप दूषित हो जाएगा। कहे पंडित जी भी तो हमारे साथ मदिरा पी रहे थे, अब जब पंडित जी पी रहे थे और हम पी लें तो क्या दोष है? हाँ? बताइए। तो आपकी मर्यादा है, आपको सीमा में रहना है। ब्राह्मणों को शास्त्र ने बांध रखा है, सर में शिखा बंधी हुई है, पेट में, कमर में, फाड़े में बंधे हुए हैं, पोथी में गांठ लगी हुई है, जबान में गांठ है, शिखा में गांठ है, हर जगह भगवान ने बांध रखा है। यदि ये खुल जाए तो समाज में तांडव होने लगे। इसलिए प्रकृति ने बांध कर रखा है क्योंकि भगवान के अंश हैं और आप भ्रष्ट हो रहे हैं। ब्राह्मण लोभी न हो, लालची न हो, कामी न हो, विषयी न हो। विषय वासना यदि आपके अंदर आ गई तो आपकी ऊर्जा बढ़ नहीं सकती, आपका ब्राह्मणत्व आपको बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि आपके अंदर वो दोष है। यदि आप लालची हो गए तो आप समाज के कल्याण से भ्रष्ट हो जाएंगे, कल्याण नहीं कर पाएंगे, आपकी जबान झूठी हो जाएगी, आपका आशीर्वाद फलित नहीं होगा। यदि आप विषय वासना करते हैं, आप तंबाकू खाते हैं, आप पान खाते हैं, पान खाना अच्छी बात है। तांबूलम पुंगी फलम महद नागवल्लरी एलाविचम संयुक्तम तांबूलम प्रतिगता। भगवान को तांबूल चढ़ता है, लेकिन तांबूल खाकर जगह जगह गंदगी मचाना, इसका आदेश नहीं दिया शास्त्र ने। और दिन भर कचरे की तरह मुंह में पान भरे रहना, इसका भी आदेश नहीं दिया। तांबूल अच्छी चीज है, भगवान को भी चढ़ती है, लेकिन आपने तो दूषित कर दिया। तो कलयुग ने सबसे ज्यादा आक्रमण कहीं किया तो ब्राह्मणों पर किया। इनको भ्रष्ट कर दो, इनको दूषित कर दो, समाज अपने आप दूषित हो जाएगा। लोग अगर किसी से कुछ कहो कि भैया ऐसा काहे करते हो, कार्य पंडितों जी तो कर रहे थे, बाबा तो कहते रहना, बाबा कहते रहना ये बात। अब बताओ, अरे बाबा कह रहे हैं तो क्या तुम करोगे? बाबा अगर कूद जाए कुएं में तो क्या तुम भी कूदोगे? विवेकी हो ना, बुद्धिमान हो ना। लेकिन बाबा को भी विवेकी होना पड़ेगा, बुद्धिमान होना पड़ेगा, विषय वासनाओं से दूर हटना पड़ेगा, लोभ से दूर हटना होगा, काम नहीं आने देना है। इन चार चीजों से जो बच जाए वो समझ लीजिए कलयुग में देवता के समान है। इसलिए अपनी इंद्रियों को संभालना आवश्यक है, और ब्राह्मणों पर यह बात भली भांति लागू होती है। तो विश्वास नहीं करते थे। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर, किसी को मारकर लूट लेते थे, पकड़, है ना? और अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित किया। अधर्म का धन ज्यादा दिन नहीं चलता, जिस मार्ग से आता है उसी मार्ग से चला जाता है। इसलिए धर्म का और मेहनत का यदि 1 रुपया भी है तो वो सुखी करेगा, आपको फल देगा आपको। लेकिन सोचे कि किसी की गर्दन मरोड़ के निकाल दें इकट्ठा, तो वो कदापि नहीं फलेगा। जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग से चला जाएगा। मान लीजिए आपको हमने उल्लू बनाकर ले दिया पैसा, यहाँ ये कर लीजिए, वहाँ वो कर लीजिए, पता चला कि पंडिताइन बीमार हो गई, अब अस्पताल पहुंच गई, और डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, पंडित जी बहुत दक्षिणा कमाए हो, लाओ 2 लाख रुपए। अब जिसने कभी दिया नहीं उसको जब देना पड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है।
दान की प्रक्रिया इसीलिए बनाई गई है कि दान करते रहो, देते रहो। जब दोगे ना तो मोह नहीं होगा और मृत्यु के वक्त भी तकलीफ नहीं होगी। इसलिए दान की प्रक्रिया बनाई गई है। तो हे श्रोताओं, आप भी खुलकर दान करें। ये श्रावण का महीना है, इसमें जितना भी दान करोगे हृदय से, भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से, उतना ही आपको भगवान उसका कई गुना बढ़ा कर देंगे और वो फलेगा। मान लीजिए मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, मन कह रहा है रे मन, आरती के बाद 10 रुपया पंडित जी को दक्षिणा भी दे देंगे। दूसरे मन ने कहा नहीं रे मन, बचा के रख ले, कल काम देंगे। चले गए। जिह्वा बड़ी लालची होती है, बड़ा पाव खा लिया बनारसी वाला। अब मान लीजिए बड़ा पाव जो बनता है, समोसा और बड़ा, जितने सड़े आलू होते हैं दुकान पर सब ले जाकर दे देते हैं वहाँ पर, उसको सान कर बना देते हैं। और कहीं पेट में इन्फेक्शन पैदा हो गया तो 10 की बजाय कितना जाएगा? 10,000 जाएगा। और कैसे जाएगा? डॉक्टर साहब आसानी से नहीं देंगे। जाकर पहले आपको आईसीयू में लिटा देंगे, तुरंत ग्लूकोज चढ़ा देंगे, फटाक से सुई मार देंगे और बहुत ज्यादा बकवास करोगे तो गर्दन काट के नली डाल देंगे। यातना भी देते हैं, पैसा तो लिया ही लिया, शरीर की दुर्दशा भी कर दी, तो क्या शोभा देता है? तो श्रावण का महीना है, भोलेनाथ का महीना है, इसमें किया हुआ पुण्य आपको अक्षय फल प्रदान करता है। इसलिए श्रोताओं, दान पुण्य बढ़ चढ़ के करो। न कोई ले जाने वाला है, न लेकर आए थे, नंगे आए थे, नंगे ही जाएंगे। पैदा हुए थे तब माता जी ने या किसी दाई माँ ने नहला दिया था, और मरेंगे तो भी कोई नहलाकर कपड़ा पहनाकर ले जाकर स्मशान पर रख देगा। और जब रख देगा तो रिश्तेदार, भाई, बंधु, पत्नी सब वहीं तक के साथ। रिश्तेदार जाएंगे गंग के बिंदु तक, पत्नी जाएगी मकान तक, भाई बंधु जाएंगे स्मशान तक, बेटा रहेगा अग्निदाह तक। कहाँ तक जाएंगे? उतने दिन का है ना, 13 दिन रोएंगे और इसके बाद क्या फलाने थे। तो ये तो कहने का है कि धर्म करें, धर्म धन को धर्म से जोड़ें, दान पुण्य करें। तो एक दिन ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गए। वहां पर शोभावती नाम की एक महिला स्नान कर रही थी। शोभावती नाम की महिला थी, गई है हमारे शोभावती, बेचारी स्नान कर रही थी, बड़ी सुंदर थी। पंडित जी का मन चल गया कि आओ इनको अपनी, है ना, भारिया बना लें। भारिया है घर में, लेकिन एक से मन नहीं भर रहा है। और उनके साथ वो आदान प्रदान करने लगे। उनकी थाली में उनका जूठन खाते थे और जितना लूटपाट करते थे, चोरी चांडाली करते थे, सब ले जाके उन्हीं को दे देते। पत्नी बेचारी सोच रही कि अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, लेकिन क्या करें आगे, उनको तो कहीं और उनका मन लग गया है। हे माताओं, जब आपके शंकर के आने का समय हो ना, तो घर का माहौल बढ़िया रखा कीजिए और अपने आप को भी ठीक रखा कीजिए, नहीं तो न जाने किस शोभावती के पीछे चले जाए। आग्रह है घर का माहौल अच्छा, साफ सफाई हो, आप भी अच्छे से रहिए, भोजन करिए तो योगा भी करिए, टहलिए भी और शरीर को स्वस्थ रखिए, सुंदर दिखिए। ये अच्छी बात है, ताकि आपके शंकर जी का मन अपनी पार्वती में लगा रहे। आप तो पार्वती स्वरूप है। आज जाकर अपने शंकर जी से कहिएगा कि पंडित जी कह रहे थे, है ना, तो उनका मन में लग गया। पत्नी इंतजार कर रही है और एक दिन
माता पिता को मारकर सारा धन ले लिया। देखिए दूषित हो गया मैं। दोष जो है ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। अच्छे के पास बैठेंगे तो अच्छा गुण बताएगा, और नालायक के पास बैठेंगे तो वो चोरी चांडाली लूटपाट बताएगा। तो संगत हो गई शोभावती की। तो उन्होंने कहा कि देखो रोज रोज जो लाते हो ठीक नहीं है, इकट्ठा लाके देखो, हमको तो जाने। तो गए, माता पिता सोए थे, अपना धीरे से गर्दन काट दी कुल्हाड़ी से और सारा धन लेकर चले आए। और पत्नी का व्यवहार बदलने लगा तो उन्हीं से विवाह कर लिया। विवाह करके आनंद से रहने लगे और ज्यादा दुष्टता करने लगे। और इसके बाद एक दिन धन कमाने के लिए झूसी में प्रयागराज, कहाँ, इलाहाबाद में प्रयागराज नाम हो गया। प्रयागराज जो है सभी तीर्थों के राजा हैं। प्रयागराज में भगवान नारायण के पास एक दिन शिकायत लेकर गए कि महाराज हम तो राजा हैं, हमारे पास सारे तीर्थ आने चाहिए, हमको दंडवत प्रणाम करें आकर। तो भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ सब आएंगे। सारे तीर्थ उनके पास पहुंचे। ऋषिकेश पहुंचा, बनारस पहुंच गए और अमरनाथ पहुंच गए, बद्रीनाथ पहुंच गए, सारे लोग पहुंचे, लेकिन वृंदावन धाम नहीं पहुंचे। तो जब वृंदावन धाम नहीं पहुंचे तो बड़े नाराज हुए। कहें कौन कौन आया देखो तो। कहें साहब सब आए हैं, वृंदावन धाम नहीं। अच्छा, तो भगवान नारायण से फिर गुहार लगाई उन्होंने। कहें महाराज वृंदावन नहीं आते हमारे पास। तो भगवान ने कहा कि प्रयाग जी, अरे हमने तीर्थों को आदेश दिया है आपके पास जाने के लिए, अपने घर को आदेश नहीं दिया है कि आपके यहाँ जाके दरबारगिरी करें। वो अरे वृंदावन धाम तो हमारा धाम है ना जी, वो क्यों जाएगा आपके यहाँ दंडवत करने। तब मान गए। तो प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। हमारे आचार्य जी, हमारे श्यामधर जी महाराज प्रयागराज के हैं। आचार्य जी प्रयागराज के हैं, वो भी प्रयागराज के हैं। तो प्रयागराज स्वयं यहाँ विराजमान है। बोलिए प्रयागराज महाराज की। प्रयागराज पहुंचे और वहां उन्होंने एक शिवालय देखा। और शिवालय में वहां बहुत सारे साधु महात्मा एकत्र हुए। मंदिर में पंडित जी होते हैं, कभी कभी 4-4, 5-5 होते हैं, कभी कभी 11 हो जाते हैं। आज देखिए कितने ब्राह्मण विराजमान हैं। तो वहां ब्राह्मण थे और देवराज भी जो है उसी शिवालय में ठहर गए। उनको ज्वर आ गया, बुखार आ गया, और बुखार के कारण उसी मंदिर में रुक गए। अब बुखार इतना बढ़ा कि चलने की शक्ति क्षीण हो गई, चल नहीं पा रहे थे। तो ब्राह्मण जो थे उन्होंने कहा कि भैया आज शिवरात्रि का दिन है, आओ भोले बाबा को शिव महापुराण की कथा सुनाएं और भजन करें। तो उस दिन शिव महापुराण की कथा आरंभ हुई और कई दिनों तक अनवरत चलती रही। लेकिन जो हमारे पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता, उनका बुखार ठीक नहीं हुआ। वे और बीमार पड़े और बीमार पड़े और बीमार पड़े, और एक दिन बीमारी के कारण चल बसे, मर गए। और मर गए, देवराज जी जब मर गए तो मरने के बाद क्या हुआ, यमराज के दूत उनको पकड़ने के लिए आए। यमराज के दूत जो थे हा 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 करके पहुंचे उनके पास। बोले बड़ा दुष्ट था, बहुत अत्याचारी था, न कभी दान किया, न कभी किसी को भोजन कराया, न कभी किसी को वस्त्र दिया, न कभी ब्राह्मण को नमस्कार किया, न कभी सत्संग किया, न कभी पुराणों को नमस्कार किया, न कभी व्यास को नमस्कार किया। व्यास जी जो है ना भगवान के समान है, जैसा हमारे आचार्य जी ने बताया। व्यास एक औहदा है, एक पद है, इंद्र एक पद है, जो इस पर विराजमान हो जाता है वो भगवान स्वरूप हो जाता है। तो
तो जब कभी प्रांगण में प्रवेश करें, किसी भी प्रांगण में कथा के, तो भगवान व्यास देव जी को प्रणाम करना चाहिए। बोली व्यास भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। तो इसने कभी व्यास जी को प्रणाम नहीं किया, कभी गुरु के सामने नमस्तक नहीं हुआ, ये महापापी है, महाचांडाल है। आओ इसके गले में पाश डालो और इसे लेकर चला जाए यमराज जी के पास, जहां पर इसके पाप पुण्य का लेखा जोखा होगा। पकड़ लिया। यमराज के दूतों ने देवराज ब्राह्मण के शरीर को पकड़ लिया। शरीर सूक्ष्म है, जब हम मरते हैं, जब मृत्यु होती है, तो 10 दिनों के अंदर हमारे अंदर से एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, जो पंडित जी पिंडदान करा के संतुष्ट करते हैं ना। वो तो जो 10 दिनों में आती है सूक्ष्म शरीर है। आत्मा चली जाती है। भुगतना किसको पड़ता है? शरीर को। रही मन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, कही के ते भीतर रहे चूटी खात कपाल। जिह्वा इतनी बावरी है कि कुछ भी उटपटांग बोल देती है ना? और जब उटपटांग बोल देती है तो सहना किसको पड़ता है? शरीर को। जूते कहाँ पड़ते हैं? सर पे पड़ते हैं। और जीभ तो बेचारी कहकर अंदर चली जाती है। तो ये हाल है। तो यमराज के दूतों ने देवराज ब्राह्मण को पकड़ लिया, उनके सूक्ष्म शरीर को ले गए यमराज जी के पास। लेकिन जब यमराज जी के पास पहुंचे तो वहां आश्चर्य क्या होता है? भगवान भोलेनाथ के पार्षद प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूपधारी, त्रिशूल हाथ में लिए, बाघंबर ओढ़े हुए और हाथी के चर्म की खाल पहने हुए, सर पर जटा धारण किए हुए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्वृक्षीयमामृतात्। पहुंच गए वहां पर। बोले खबरदार, ये देवराज ब्राह्मण को छोड़ दो। बोले आप कौन हैं? उन्होंने कहा देखते नहीं हो, त्रिपुंड धारण किए हुए हैं, त्रिशूल हाथ में हैं, हम शिवलोक से आ रहे हैं, पार्षद हैं भगवान के, भोलेनाथ के गण हैं। तब यमराज के दूतों ने अच्छा मतलब आप सीबीआई हैं, लोकल पुलिस वाला पकड़ ले, आपको जेल में बंद कर दे, और सीबीआई जाकर कहे खबरदार ये हमारा अपराधी है, निकालो इसको बाहर, तो लोकल पुलिस वाला छोड़ दे। सीबीआई के हाथ पहुंच गए। सीबीआई पहुंची गई, खबरदार आप छोड़िए, ये दोषी नहीं है, ये तो बड़ा पुण्य आत्मा है। उन्होंने कहा भैया कैसे पुण्य आत्मा हो गया, क्या किया इसने? तो विजुअलाइज किया गया उसके पूरे पुण्य और पाप कर्मों को, जो कर्म हम कर रहे हैं इस जीवन में, इस शरीर के साथ मृत्यु के वक्त वह हमारे सामने प्रकट होता है। जब मृत्यु नजदीक आती है तो आंखों से देखना बंद हो जाता है, कान से सुनना बंद हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है, और आप अचेत होकर केवल बिस्तर पर पड़े रहते हैं। आपके सगे संबंधी आते हैं, कहते हैं पहचानते हो कौन है? फलाने हैं। समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप? अचेत अवस्था में हैं, क्योंकि यमराज के दूतों ने आपको बांध रखा है। आप बोल नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। आपको तो दिख रहा है अपने कर्मों का फल। क्या किया था? गाय को लात मारी थी, ब्राह्मण को गाली दिया था, कथा में विघ्न उत्पन्न किया था, किसी का घर रोक दिया था, किसी के विवाह को तुड़वा दिया था, ये सब पाप है। किसी का धन चोरी कर लिया, किसी की भार्या भगा ले गए, ये पाप है। ये वहां दिखाते हैं भगवान, दुष्ट तुझे इस बात का दंड दिया जा रहा है जो तूने किया है। ये न कहना कि हम अपराध कर रहे हैं। और यमराज के दूतों ने आपदेव ब्राह्मण को छोड़ा। यमराज
भगवान के गण भगवान शिव के पास ले गए और शिव जी के समीप बिठा दिया। भगवान आशुतोष ने पूछा ये कौन है और कहां से ला रहे हैं? तो उन्होंने कहा भगवान ये धर्मदेव नाम का ब्राह्मण है और इसने पुण्य किया है। क्या पुण्य किया है? क्या इसने आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी है और 7 दिनों तक सुनी है। भगवान ये तो पुण्य का अधिकारी है ना बाबा, ये तो आपकी गोद में बैठने लायक है। तब जाकर भगवान की कृपा हुई और धर्मदेव ब्राह्मण जो है भगवान के शिवलोक धाम को प्राप्त हुए और भगवान के गणों में उनकी गिनती होने लगी। तो ऐसी ये कथा है कि जिसके सुनने से, मनन करने से और भजन करने से आपको भी वो धाम प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ध्यान से श्रवण करना होगा और शिव धाम को प्राप्त करने के लिए शिवमय होना होगा। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ महाराज की जय। आइए अब कथा को विश्राम देते हैं, 2 मिनट के लिए भगवत भजन करेंगे, उसके बाद आरती होगी। और आप सभी लोग एक आग्रह कर दें आपसे, हमारे आचार्य जी को बताएंगे, आप सब बड़े सावधानी से भगवान का नाम लेते हुए धीरे धीरे जाइएगा। कोई भगदड़ न हो, कोई आगे पीछे जाने की चेष्टा न करे, धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हुए जाइएगा। आइए भगवान का भजन कर लें, इसके बाद फिर आप जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय भोले महादेव शंभो। जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। जगदम्बिका की, हनुमान जी महाराज की।
सब भक्तन की आज के आनंद की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी हम व्यास जी हमारे कथा को विराम दे रहे हैं। अब आरती होगी। आरती में हमारी महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती सुनीता सिंह की टीम एवं रितु सिंह आज की आरती करेंगे। कल की आरती और कोई करेगा। सबको समय मिलेगा, सबको आरती करने का चांस मिलेगा। तो धन्यवाद है, आप लोग बड़ी संख्या में आए और बड़ी शांति से। ये बार बार धन्यवाद दिया जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में आए। कल और आएंगे लोग, ये अपेक्षा है आप लोगों से। कथा को बहुत बड़ा रूप देंगे आप लोग, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आइए आरती चालू होती है। हमारे आचार्य जी आरती जला रहे हैं। सब लोग शांति से अपनी जगह पर रहें। जो ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अनलागिरिकारा ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अनलागिरिकारा ओम हर 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 महादेव। ओ एकानन चतुरानन कांचन राधे ओले कांचन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन जो भुज चार चतुर तुझे दस भुज हरि सोहे ओले दस भुज हरि सोहे तीन रूप निरंजन तीनों रूप निरंजन तुमर जन मोहे ओम हर 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 महादेव। माला धारे ये कुंद कवि मत चलना सोहे त्रिपुरारी ओम हर 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 महादेव। आश्रिता हरि सीता हरि माता हरि ये की आरती जो कोई नर गावे
सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकार प्रभु जय शिव ओंकार महादेव सदा शिव महादेव सदा शिव हर नागे ओम हर 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 महादेव। ओम हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी सहितं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो दृष्टा त्वमेव त्वमेव विद्यातं त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा बम बोले हरे हरे बम 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 बोले बम बोले हरे हरे बम 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 बोले। रोग दोष सब दूर होते हैं, रोग दोष सब दूर होते हैं, जान से बोलो बम बोले बम बोले बम बोले हरे हरे बम बोले बम बोले हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम कृष्णा बोले सियावर रामचंद्र के जय, पवन हनुमान के जय, उमापति महादेव की जय, साचे दरबार के जय, गौतम के जय, भूत भवन भोलेनाथ के जय, हर के जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, संत सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय हो। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। ओम आपदां दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय महजं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं पारमेष्ठं समन्तपर्यायी स्यात् समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येकश्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंगृहे आवीक्षितस्य कामप्रेत विश्वे देवा सभासदैते ॐ विद्युत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां धमति
पतत्रय द्यावा भूमि जनयन् देवैकः ॐ सेवन्ति गानि परमेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण शिव शंकर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थना आप सब लोग भगवान को अपनी अपनी जगह से नमस्कार करेंगे, श्रद्धा से प्रेम से नमस्कार करिए, प्रणाम करिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए भगवान से। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा